हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट, जो कि डिसिप्लिन का है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट का नाम है अन्य गद्य विधाएं और ये आपका यूनिक पेपर कोड है, देख सकते हैं। अगर आपके पास सेम सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के सब क्वेश्चंस के आंसर लिखना आपके लिए कंपलसरी है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, 10 नंबर का आपका पैराग्राफ होगा, उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है और ऐसे आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। 30 नंबर का आपका जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं। देखिए, पैराग्राफ मेनली आपकी किताब में दिए गए जो चैप्टर्स है वहां से उठाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर के बारे में जो बेसिक डिटेल है, चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर की स्टोरी क्या है, ये सब चीजें आपको एक बार पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले। तो आप लोग एक बार समरी जो होती है चैप्टर की, वो या फिर चैप्टर के बारे में बेसिक डिटेल जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, चैप्टर में से कुछ भी आपसे आ सकता है, तो उसका कोई कंफर्म नहीं होता कि आपका पर्टिकुलर यही पैराग्राफ दिया जाएगा या वो पैराग्राफ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आपके चैप्टर में से उठा के दे दिया जा सकता है। अब इस वाले की बात करें तो यहाँ पे आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा। हम इस गद्यांश को कवर अप नहीं करेंगे। साप्रसंग व्याख्या पे आपको क्या लिखना होगा, पैराग्राफ दिया गया होगा, पैराग्राफ को आपको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करके बताना होगा कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, इस पैराग्राफ में राइटर ने क्या बताया है। ठीक है, और विशेषताएं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो का वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। का वाला जो ऑप्शन है ना, वो इस प्रकार से है। ठीक है, का वाले ऑप्शन में आपको मतलब का वाला, खा वाला या गा वाला, हर एक ऑप्शन में ना आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। मतलब या तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये नीचे वाला। ठीक है, तो अगर आपने का वाले में ऊपर वाला अटेम्प्ट किया है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, और अगर आपको ऊपर वाले में समझ में नहीं आ रहा, नीचे वाला आपके लिए ईजी लगता है आपको, तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है पैराग्राफ ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम खा में भी इसी प्रकार से ये एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया। अब या तो ये वाला पैराग्राफ पढ़कर समझकर इसको सरल शब्दों में जो सत्संग व्याख्या पूरी लिखनी होगी वो आप बता सकते हैं, या फिर आप अथवा वाले ऑप्शन जो है उसको चुन सकते हैं और उसका जो पैराग्राफ जो कि ये दिया गया है, इस पैराग्राफ आपको आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेम आपको गा में भी, गा वाला जो है उसमें भी यही मिलेगा, या तो आपका ये वाला क्वेश्चन पैराग्राफ या फिर अथवा के साथ ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं। का, था और उसके बाद जो गा है, ये 3 पैराग्राफ आपको कंपलसरी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, इनकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है और आप एग्जाम में ना इन्हें करके ही आइए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, नहीं तो आप चैप्टर थोड़ा सा बेसिक डिटेल पढ़ के जाइए, जो आपको याद आ रहा है वो लिख के जाइए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप छोड़ आए तो आपके नंबर पूरी तरह से कट जाएंगे, बट अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो आपके नंबर जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके चालू होते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेड है। ठीक है, हो सकता है आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें भी ये रिपीट हो जाए, तो ये उस बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, लोभ और प्रीति जो है उसका निबंध, वो जो निबंध है उसका आपको प्रतिपाद्य लिखना है। प्रतिपाद्य का मतलब क्या, आपको समझाना है कि भाई निबंध, लोभ और निबंध वो किस बारे में है, क्या है। ठीक है, उसका प्रतिपाद्य आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको अथवा के ऑप्शन के साथ मिलता है। 15 नंबर का आपका ये दो जो कुछ दूसरा क्वेश्चन है वो है। अब या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए, या फिर अब वसंत आ गया निबंध का सार लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई इसका पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा, वसंत आ गया निबंध, इसका सार क्या निकल के आता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष कहें या फिर एक प्रकार से कहें कि जो पूरा का पूरा पढ़ने के बाद समरी जो होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है, कि वसंत आ गया निबंध की समरी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। 15 नंबर का है तो आपको डिटेल में समरी एक्सप्लेन करनी होगी। ऐसा ना करें आपके आप थोड़ा सा लिखे आए, ठीक है, तो आपके नंबर बहुत ही ज्यादा कट जाएंगे। नहीं, आपको एक अच्छी वेल डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है तो आपका ये समझ लीजिए कि प्रतिपाद्य और सार आपको तभी पता चलेगा या तभी आप लिख पाएंगे जब आप एक चैप्टर की बेसिक डिटेल पढ़कर जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तभी आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है ठाकुरी बाबा
उसकी मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ठाकुरी बाबा जो है आपकी किताब के अंदर का चैप्टर, उसकी मूल संवेदना, ठीक है, उसकी मूल संवेदना का मतलब क्या है कि भाई उनका मेन जो संवेदना थी वो क्या थी, वो आपको यहाँ पे बतानी है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। 15 नंबर का आपका सेम, ये भी तीसरा क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर का है। ठीक है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर अथवा का ऑप्शन दिया गया तो आप ये वाला अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन संस्मरण में प्रतिपादित प्रेमचंद्र जी की चारित्रिक विशेषताओं की समीक्षा की थी। अब देखिए, प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन, जो संस्मरण है मतलब एक प्रकार से आप कहते हैं ना कि मैं ये लिखा गया है बट इसे याद करके, ये मेमोरी को याद करके उसके बाद लिखा गया। तो क्या है कि इस प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन का जो संस्मरण है, इसमें प्रेमचंद्र की जो चारित्रिक विशेषताएं, उनकी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका चारित्रिक विशेषताएं जो है वो आपको यहाँ लिखना है। उनके चरित्र के बारे में चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, वो उनके बारे में भी हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के, उनके लिखने के तरीके के, ठीक है, उनके जीवन के बारे में कोई भी आप पॉइंट यहाँ पे बना के लिख सकते हैं जो कि प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन के अंतर्गत बताया गया हो। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है अथवा के ऑप्शन के साथ, सेम क्वेश्चन मिला है आपको। ठीक है, वैष्णव जन में निहित उद्देश्यों की स्पष्ट कीजिए, को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वैष्णव जन में जो निहित उद्देश्य है, भाई जो उद्देश्य उसके अंतर्गत बताए गए हैं ना, उन उद्देश्यों को यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। उद्देश्यों को आपको लिख के बताना है कि भाई ये उद्देश्य वैष्णव जैन के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा का ऑप्शन में पूछा गया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट की आपको पुष्टि करनी है उदाहरण के साथ। ठीक है, सउदाहरण मतलब आपको उदाहरण के साथ उसकी पुष्टि करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट क्या है कि शायद बीज नाटक में मध्य वर्गीय जीवन को उजागर किया गया है। ठीक है, जो बताया गया है कि शायद जो बीज नाटक है उसमें मिडिल क्लास, जो मध्य वर्गीय जीवन है उसको बताया गया, उसको उजागर किया गया है, लोगों के सामने लाया गया। तो इस चीज को ना आपको उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पुष्टि करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अंगद का पांव में निहित व्यंग्य का विश्लेषण कीजिए। आपकी किताब के अंतर्गत अंगद का पांव जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें निहित व्यंग्य, किसी के ऊपर व्यंग्य करने या तंज कसने वाली जो चीजें हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 15 नंबर का है। या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ठेले पर हिमालय की मूल संवेदना बताते हुए लेखक के यात्रा अनुभव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ठेले पर हिमालय जो एक प्रकार से आप कहें कि निबंध है। ठीक है, तो इसकी मूल संवेदना बताते हुए लेखक का जो यात्रा का अनुभव है ना, उस अनुभव के ऊपर आपको प्रकाश डालना है कि यात्रा करते समय जो एक्सपीरियंस रहा है राइटर का, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 30 नंबर का है, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आपके 15 नंबर के हैं। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो टोटल 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको लिख के वहां पे करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अन्य गद्य विधाओं का सब्जेक्ट जो है उसके बारे में अब ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप एग्जाम से पहले इन चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, हर एक चैप्टर से रिलेटेड ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको अन्य ये जो पहला क्वेश्चन जो बनता है साप्रसंग व्याख्या का, ठीक है, इसके लिए तो आपको सारे चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए, सारे चैप्टर के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप साप्रसंग व्याख्या लिख पाएंगे। 30 नंबर का है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये सब बचे हुए चैप्टर, मतलब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, सॉरी चैप्टर नहीं कहेंगे, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन इनके बारे में आपको ज्यादातर पूछा जा रहा है प्रतिपाद्य, सार, ठीक है, मूल संवेदना, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी अगर आप एक बार चैप्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ लेंगे ना, तो आप प्रतिपाद्य भी लिख पाएंगे, ठीक है, उसका सार भी लिख पाएंगे, और उस चैप्टर की जो मूल संवेदना है वो भी आप यहाँ पे बता पाएंगे। तो आपको एक बार चैप्टर की बेसिक डिटेल पढ़ के जाना है। ऐसा ना हो कि आप बिना पढ़े ही चले जाएं। ठीक है, आप सोचे कि मैं बना के लिख दूंगा, तो वहां पे आप बना के नहीं लिख पाएंगे जब तक आपको चैप्टर की बेसिक डिटेल्स पता नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आप वहाँ पे, इस सब्जेक्ट के नोट्स आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, और हम जल्द ही क्वेश्चन रिलेटेड चीजें भी वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। साथ के साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाके चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।